बहुत समय पहले स्वर्ग लोक में देवताओं का राज्य था। देवता राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर चुके थे, परंतु उस समय से राक्षसों के हृदय में अहंकार बढ़ता जा रहा था। उन्हीं राक्षसों में एक था महिषासुर, जो आधा भैंस और आधा राक्षस था। महिषासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने वरदान मांगा, हे पितामह, मुझे कोई देवता, दानव या पुरुष कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। यह वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने सोचा कि स्त्री उसे कभी नहीं मार पाई और इस प्रकार उसने देवताओं के लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं का संकट। महिषासुर ने देवलोक जीत लिया, इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और त्रिलोक में उत्पात मचाया। हर ओ भाई और अहंकार छा गया। परेशान देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी अपबीती सुनाई। तब तीनों महाशक्तियों ने अपना अपना तेज निकाला। विष्णु का तेज, महादेव का तेज और ब्रह्मा का तेज मिलकर एक दिव्य ऊर्जा में बदल गया। यह ऊर्जा पर्वतराज हिमालय की चोटियों पर एक तेजस्विनी स्त्री रूप में प्रकट हुई। वही थी माँ दुर्गा। देवी का अद्भुत स्वरूप। माँ दुर्गा का रूप अति भव्य था। उनके 10 भुजाओं में विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, इंद्र ने ब्रज, हिमालय ने शेर सिंह को उनका वाहन बनाया। पूरे आकाश में जय माता दी का नाद गूंज उठा। देवताओं ने उनकी स्तुति की और युद्ध के लिए प्रार्थना की। 10 दिन का महायुद्ध। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर की नगरी में पहुंची। उनके अद्भुत सौंदर्य और तेज से राक्षस भी चकित रह गए। महिषासुर ने पहले अपने सेनापति भेजे, चिखूर, चामर, उड्डोल, महानन सब देवी के सामने वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरे दिन से महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। कभी वह हाथी बनकर आया, कभी शेर, कभी सिंह, तो कभी बाघ। माँ दुर्गा ने हर रूप में उसका सामना किया। यह युद्ध नवरात्रा के 9 दिनों तक चलता रहा। नवमी की रात महिषासुर ने अपना असली रूप एक विशाल भैंस का धारण किया। धरती कांप उठी, परंतु माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके सीने को भेद दिया और उस राक्षस का अंत कर दिया। विजय का उत्सव। युद्ध समाप्त हुआ। देवताओं ने राहत की सांस ली। स्वर्गलोक पुनः अपनी चमक में लौट आया। तभी से विजयादशमी दशहरा का पर्व मनाया जाने लगा। यह दिन सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अत्याचार चरम पर हो और धर्म संकट आए तो शक्ति रूपी माँ स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करती है। यह भी संदेश है कि स्त्री शक्ति असीम है। जब वह संकल्प करती है तो कोई भी दुष्ट शक्तियाँ उसका सामना नहीं कर सकती। धन्यवाद।